10th सेंचुरी, जब हिंदू शाही किंग जयपाल और आनंदपाल के हिंदू शाही राजवंश का एंड हो चुका था, तब से लेके अगले 750 ईयर तक यानी 750 सालों तक उत्तर पश्चिम में कोई ऐसा राजा नहीं हो सका जो आक्रमणकारियों को हरा करके यानी इन्वेडर्स को वो डिफीट कर करके जो पाकिस्तानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे कुछ इलाके पड़ते हैं जैसे पेशावर, अटक, मुल्तान, डेरा गाजी खान, इन सब जगहों को वापस ले सके। मगर 1757 में ऐसा होने वाला था। इतिहास का ये जो मोड़ था वो काफ़ी अच्छा था। कई सारी जो नई शक्तियाँ थी वो उठ रही थी। इसमें ही नाम था सिख और मराठों का। तो उस समय अहमद शाह अब्दाली के अत्याचारों से पंजाब खर्रा उठा था। अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को लाहौर का सूबेदार बना दिया था और पंजाब के चारों ओर घेरा बनाने का उसने इरादा कर लिया था। पहले भी वो पंजाब पे हमला कर चुका था और सिखों से हार चुका था। मगर इस वक्त बालाजी बाजीराव पेशवा थे और वो मुग़लों को ख़त्म कर देना चाहते थे भारत से। इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई रघुनाथ राव, यानी ये जो थे दोनों, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव, ये बाजीराव इनके पुत्र थे। तो ये बाजीराव के सबसे छोटे पुत्र और बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव अपनी विशाल सेना लेकर दिल्ली पे चढ़ आते हैं और वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं और मुग़ल बादशाह को अपने उंगलियों बनना चाहते हैं। दिल्ली से पंजाब की और बाद में वो बढ़ते हैं। उधर सिखों के महानायक दल खालसा के प्रमुख सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया और महाराजा रणजीत सिंह के दादाजी चड़क सिंह जी, ये सब वहाँ पे मौजूद थे, जो अफ़गानों को छापा मार मार के और कभी आमने सामने की टक्कर दे करके अफ़गानों की और अहमद शाह अब्दाली की टिटी दल की हालत ख़राब कर दिया करते थे। और ऐसे शूरवीरों का सामना मराठों से हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे युद्ध हुआ होगा, मगर जो अच्छे दोस्त होते हैं वो कभी इस तरह से नहीं लड़ते आपस में। अच्छे दोस्त आपस में मिल करके दुश्मन को हराते हैं, जो हमारे देश में आतंक मचाने आया है। तो दोस्तों, आप सही समझे, सिख और मराठा उस वक्त एक हो गए और उन्होंने सरहिंद, उस वक्त अहमद शाह अब्दाली के अंडर में आता था वो, उस पर सिखों ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया। उससे पहले सरहिंद पे आपने चार साहिबजादे मूवी में देखा होगा, उस पर बता सिंह बहादुर जी ने कब्ज़ा किया था पहले भी। इसके बाद मल्हार राव होलकर, सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया की अगुवाई में जो सिख और मराठों की ब्रेव आर्मी थी, लाहौर की तरफ बढ़ी। तैमूर शाह दुर्रानी की सेना को बहुत पीटा और तैमूर शाह दुर्रानी किसी तरह अपने आप को घोड़े के ऊपर बांध करके पिटते पिटाते अफ़गानिस्तान भाग गया। लेकिन मराठा यहीं नहीं रुके। सिख अपनी अरदास के बाद और मराठा अपना विजय यज्ञ करने के बाद फिर से एक मीटिंग करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना आगे भी बढ़ा जाए और जो हमारे भारत के यानी अखंड भारत के इलाके हैं इनको वापस लिया जाए। तो सभी लोगों ने कहा इसमें क्या हर्ज़ है, हम ऐसा ज़रूर करेंगे। इसके बाद अप्रैल 1758 में सिंधु नदी के तट पे स्थित अटक नाम का एक किला था, जो कि अटक शहर में स्थित था पाकिस्तान के। वहाँ पे तुकोजी और मानाजी पौडे और उनके प्रचंड वीरों ने और दल खालसा की सेना ने निशान साहिब और भगवा ध्वज बुलंद कर दिया। और इसके बाद ये लोग डेरा गाजी खान भी पहुँचने वाले थे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, 750 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद, हिंदू शाही राजाओं के बाद पहली बार किसी भारतीय शक्ति ने अटक की धरती पर अपनी विजय पताका गाड़ी थी। विजय का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। मराठा घुड़सवार और सिख वीरों ने पेशावर, मुल्तान, डेरा गाजी खान से अफ़गानों को खदेड़ दिया और फिर से ये इलाके भारतीयों के अंडर में आ गए। 1757 का ये जो अभियान था केवल एक ज़मीन को जीतना नहीं था, बल्कि सिख और मराठों की एकता की मिसाल है ये। इसमें जस्सा सिंह आहलूवालिया, चड़क सिंह जी, मल्हार राव होलकर, तुकोजी राव सिंधिया और बाजीराव के पुत्र रघुनाथ राव, इन सब की एकता देखने मिलती है। तो हिस्ट्री में हमें बहुत कम लोग देखने मिलते हैं जो मतलब एक हो जाते हैं और दुश्मनों का सामना करते हैं। तो दोस्तों, ये एकता मतलब मैं इसके बारे में बात करना ही चाहता था कि मतलब इस तरीके की एकता अगर 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी या 12th सेंचुरी में या 11th सेंचुरी में हुई होती तो हमारा देश शायद गुलाम ही नहीं होता। तो दोस्तों, ये सारे इलाके सिख और मराठों ने मुक्त करा लिए थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि वहाँ पे 750 साल बाद विक्ट्री हुई। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान।